यानी खतरात से मतलब कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा अमल जिससे इंसान की जान और माल, जायदाद, प्रॉपर्टी वगैरह के नुकसान होने का एहतिमाल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान इकबाल बल्ती, आप देख रहे हैं फायर सेफ्टी विद इकबाल बल्ती। आज का हमारा पहला प्रोग्राम जो कि इंशाअल्लाह फायर सेफ्टी के मतलब हमने जो प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया है उसमें हैज़र्ड्स के बारे में होंगे। तो आज हम हैज़र्ड्स के ऊपर बात करेंगे कि हैज़र्ड्स यानी ख़तरात हमारी लाइफ में किस किस्म के हैं और कौन कौन से हैं। हैज़र्ड्स की प्रिवेंशन और उसके ख़िलाफ़ जो हम अमल कर सकते हैं, मुदाफ़ियात में जो कुछ कर सकते हैं, उससे पहले ख़तरात का जानना बहुत ज़रूरी है। यानी इंसानी ज़िंदगी जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात से भरी हुई है। आपके इर्द गिर्द आपके सुबह शाम रोज़ाना की बुनियाद पर ख़तरात आपके सर के ऊपर मंडला रहे होते हैं। जब हमें ख़तरात के बारे में नॉलेज ना हो, हमें मालूमात ना हो, फिर हम जो है उस ख़तरात के प्रिवेंशन के ऊपर या उस ख़तरात के लाहिक होने के बारे में कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। इसलिए आज के प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस किस्म के ख़तरात से हमारा सामना हो सकता है। यानी ख़तरात किसे कहते हैं? इंसानी ज़िंदगी ख़तरात से भरी हुई है। यानी ख़तरात से मतलब कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा अमल जिससे इंसान की जान और माल, जायदाद, प्रॉपर्टी वगैरह के नुकसान होने का एहतिमाल हो। यानी अंदेशा हो कि भाई इस चीज़ से, इस काम के रूनमा होने से इंसान की जान के लिए, इंसान की माल के लिए, जायदाद के लिए, प्रॉपर्टीज़ के लिए ख़तरा यानी नुकसान हो सकता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इसी के ऊपर बात करते हुए अपने मौजू को आगे बढ़ाते हैं कि भाई इसके किस्में कौन कौन सी हैं। आमतौर पे उमूमी तौर पे जो है एक इसकी दो बड़ी किस्म पाई जाती है। एक होता है कुदरती और एक होता है मसनूई। यानी एक होता है जो भाई कुदरत के, तो नेचुरली जो है ना एक खतरा होता है इंसान के लिए, एक वो खतरा होता है, और एक होता है जो इंसान ने खुद पैदा की हुई होती है। यानी किसी इंसान से इंसान को, या इंसान ने जो आजकल टेक्नोलॉजी में जितनी तरक्की किया है, उन टेक्नोलॉजीज के गलत इस्तेमाल से इंसान के लिए नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले जो कुदरती खतरात हैं उसमें मसलन सैलाब, यानी ज़्यादा बारिश आएंगे, माहौल की तब्दीली जो आजकल हम इस चीज़ से गुजर रहे हैं कि जब आपके माहौल में तब्दीली आते हैं या हद से ज़्यादा बारिशें होती है तो फिर वो सैलाब की सूरत में जो है ना रूनमा होते हैं, जिसको जो है ना कुदरती एक नेचुरल एक हैज़र्ड्स कहा जाता है। उसके अलावा सैलाब हो गया, उसके अलावा जलजले हो गया, जो अर्थक्वेक जो आते हैं, ये इंसान की बस की बात नहीं है कि वो अर्थक्वेक को रोक सके। हाँ, हम इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, इसकी सेफ्टी मेजरमेंट को जो है ना पूरा कर सकते हैं, लेकिन इनको रोक नहीं सकते। ये इन खतरात के बारे में हम सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हैं। मतलब नेचुरल जो जितने भी हैजर्ड्स होते हैं उसके हम जो है ना अपने आप को बचाने के लिए इकदामात कर सकते हैं, लेकिन इनको रोक नहीं सकते। दूसरी जो है ना वो मैन मेड है, यानी इंसान की खुद साख्ता खतरा जो नेचुरली नहीं है, ना जलजला है, ना तूफान है, ना सैलाब का कोई खतरा है, लेकिन इंसान ने अपने लिए खतरात पैदा किया होता है। इंसान के अपने लिए खतरात पैदा करने का भी चंद मवारिद होते हैं। मसलन किसी ने किसी से दुश्मनी निभाने के लिए जो है ना कोई ऐसा काम कर दिया, या ऐसा काम करने का प्रोग्राम है उसका, जिससे जो है उसकी जानो माल का खतरा हो सकता है। या हम आजकल जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसके जो है ना हद से ज्यादा जो है ना उसका इस्तेमाल, उसके गलत तरीके का इस्तेमाल, ये सारे इंसान के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह एक ट्रांसपोर्ट्स हो गया। ट्रांसपोर्ट जो है इंसान को जो है ना सहूलियत के लिए, इंसान की एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर सफर को जो है ना मिनिमाइज करने के लिए ईजाद किया गया था, और वही चीज हमारे लिए खतरे का भी बायस बन सकती है। इसके अलावा जो है ना आलूदगी, इंसान ने जो है ना अपनी सहूलियात को, अपने आप को आराम में डालने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों की जो है ना रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, जिसके लिए कारखाने बनते गए, और इन चीज़ों को जो है ना बनाने के लिए जितने जो है ना आलूदगी पैदा होती है, और आलूदगी में आपको पता है पानी की आलूदगी, फिजाई आलूदगी,
साउंड जो है ना, पोल्यूशन वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये क्या है, खतरात है इंसान के लिए। इसके अलावा जो ना एक नेचुरल खुदा ने एक दुनिया पे जंगलात, दरख्तों को पैदा किया है जो इंसान को लिए ऑक्सीजन मुहैया करते हैं और इस फिजा के जो ना फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, इंसान ने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जंगलात के कटाव शुरू कर दिया। और ये भी एक बहुत बड़ी हिजट है इंसान के लिए कि अगर खुदा न खास्ता हमारी रिक्वायरमेंट से जंगलात कम हो जाएंगे, दरख्तों की कटाई बढ़ती रहेगी, तो कल को हमारे जो है फिजा क्या होंगे, आलूदा होंगे और हमें सांस लेने में मसाइल पैदा होंगे। इसी तरह जो है ना बायोलॉजिकल हवादिसात हैं, मतलब बायोलॉजिकली जो है ना मुख्तलिफ किस्म की, और खासकर आजकल के इस दौर में सबसे ज्यादा जो खतरा है इंसान के लिए वो बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल या केमिकल। क्योंकि एक ज़माने में जंगें हुआ करती थी कि वो मुख्तलिफ वेपन का इस्तेमाल करते थे, मिसाइल का इस्तेमाल करते थे, इस तरह के मुख्तलिफ, यानी आमने सामने की लड़ाई होती थी, तीर और तलवार की होती थी पुराने ज़माने में। फिर इंसान ने तरक्की किया, आपके पास जो है ना मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वेपन्स आ गए। अब ऐसा एक दौर आ गया है कि वहां पर उन वेपन्स को भी जो है ना, यानी उनकी भी अहमियत खत्म हो गई है, और आजकल जो वार चल रही है वो क्या है जी, केमिकल और बायोलॉजिकल वार है। यानी किसी पावर, सुपर पावर कंट्री ने किसी दूसरे कंट्री को जहर करना है, तो वो वहां पर मिसाइल नहीं मारेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, या तो अगर मारेंगे भी तो केमिकल मारेंगे, नहीं तो सबसे आसान जो आजकल वार है वो क्या है, बायोलॉजिकल वार है। जिस तरह हमारा कोरोना वगैरह हो गया, इस तरह के अननोन एक बीमारी पैदा करके किसी मुल्क के ऊपर वार करना और वहां की आदि ताकत को मफलूज कर देना, वहां के अवाम को जो है ना परेशानी में डाल देना, वहां के हुकूमत को जो है ना परेशानी में डाल देना, ये जो है ना बायोलॉजिकल कहा जाता है। और ये सारे इंसानी खुद साख्ता जो है ना हैजर्ड्स है, खतरात है इंसान के लिए जो इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा छोटी छोटी दूसरे हादसात भी हैं। मसलन ये तो एक बहुत बड़ी एक हाई ह्यूज जो है ना हैजर्ड्स थे। मसलन छोटे लेवल पे जो है ना हम देखते हैं कि मसलन आपके घर में है, हम ऑफिस में हैं, तो वहां पर भी हैजर्ड्स हैं। तो वहां पर किस किस्म के हैजर्ड्स होते हैं, मसलन अभी हम किसी ऑफिस में हैं, तो वहाँ आपके इर्द गिर्द कौन कौन से हैजर्ड्स होंगे। मसलन आपके पास जो है ना इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स है, बिजली के जो किसी भी वक्त जो है ना आपको नुकसान पहुंचा सकती है। फायर हैजर्ड्स है कि आपके ऑफिस वगैरह में जो है ना आग लग सकती है। इसी तरह के जो है ना आपके और भी बहुत सारे हवादिसात आपके इर्द गिर्द रोनमा हो सकते हैं, मसलन मेडिकल हैजर्ड्स वगैरह हो सकते हैं। यानी इन तमाम चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो हमारी जो मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह आगे दूसरे प्रोग्राम में बात करेंगे, उसमें जो है ना फायर हैजर्ड्स को हम सबसे पहले जो है ना प्रायोरिटी पे रखेंगे, ताकि इंसान जो है ना एक फायर हैजर्ड्स के बाद मतलब जो खतरात आपको रोनुमा होते हैं, वहां पर आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम तकरीबन यही चीज़ों के बारे में, आप जितने हमने बातें की है, इसी के बारे में आगे वाले प्रोग्राम में हम डिटेलली बात करेंगे। तो हमारे पास जो मेन जो होगा खुलासतन, हमारे पास जो मेन हैजर्ड्स है उसमें एक नेचुरल हैजर्ड्स है और एक मैन मेड हैजर्ड्स है। इन कुदरती हवादिसात, खतरात या इंसान के खुद साख्ता खतरात, और इसमें नेचुरल में जो है ना आपके सैलाब, तूफान, आंधी, ये सारी चीज़ें, और इंसान की जो है उसमें आपका मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो सकती है। बायोलॉजिकल हो गया, केमिकल हो गया, आपका फायर हैजर्ड्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स हो गया, ये तमाम आते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो देखते रहिए RBT। अस्सलाम वालेकुम।